आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम की हो सकती है जो नाइटफॉल को लेकर मुझसे इतने महीनों से कमेंट करे जा रहे हैं कि नाइटफॉल की परेशानी ये परेशानी, और उन लोगों की भी भ्रांति खत्म हो जाएगी जो ऐसे डॉक्टरों से परेशान हैं जो कहते हैं कि वीर्य को बहाना हस्तमैथुन लगातार करना एक सामान्य प्रक्रिया है। अब हो सकता है मेरे बहुत से भाई मुझसे नाराज भी हो जाएं कि पन भाई आप तो फिर वीर्य की बात आ गई, आप तो फिर वीर्य की तरफ बढ़ा रहे हो। लेकिन नहीं, कुछ चीजें समझनी तुम्हें जरूरी है। इस वीडियो में भी तुम समझ पाओगे कि मैं पॉइंट को कहां लेकर जाऊंगा। तो ध्यान से संयम से सुने और तुम्हारे नाइटफॉल की समस्या का समाधान ये वीडियो शायद कर देगी। फिर उसके बाद तुम उदास नहीं होगे जब तुम्हारा नाइटफॉल होगा। तो ध्यान से अंत तक सुनो, समय हो तो वरना जा सकते हैं। पहले आते हैं इस बात पर कि क्या वीर्य को बहाना नॉर्मल है या नहीं। देखो, वीर्य को बहाना नॉर्मल है, हस्तमैथुन करना नॉर्मल है। ये जो डॉक्टर कहते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि ये सब नॉर्मल है। तो एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी जानवर को करते देखा है? नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, हम भी वही प्रकृति के हैं, ठीक। पर अगर तुम हस्तमैथुन कर रहे हो तो मुझे एक भी इंसान दिखाओ जो हस्तमैथुन तो करता है पर उसे लत बनती नहीं जा रही। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि इसकी लत नहीं बनेगी? बताओ, कोई नहीं लेगा गारंटी। जो कहते हैं ये सब नॉर्मल है वो तो कहकर चले जाते हैं, क्योंकि लोगों को सुनना ही यही है कि वो कह दें कि नॉर्मल है। लेकिन जब तुम फिर हस्तमैथुन करोगे तो पॉर्न देखोगे तो तुम बताओ, तुम्हारी सेक्स लाइफ शादी के बाद तो बिगड़ेगी, पर पहले की भी देख लो कि जब तुम पॉर्न देखोगे और हस्तमैथुन करोगे तुम्हारे शरीर को डोपामिन मिलेगा तो शरीर को खुशी लगेगी। तुम्हारी लाइफ वैसे बिगड़ी पड़ी है, उदासी भरी पड़ी है, तो जीवन में बस एक ही खुशी रह जाएगी। कहाँ? वही पॉर्न और हस्तमैथुन। तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि उसकी लत नहीं लगने की है? कोई नहीं लेगा। मैंने सेक्स को सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया बताया है, हस्तमैथुन को नहीं, या पॉर्न देखने को नहीं। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ कि ये सब नॉर्मल नहीं है। जो इंसान कहता है कि ये सब नॉर्मल है, क्या वो गारंटी देगा कि ये लत नहीं बनेगी? तुम अपना जीवन तो देखो। पहले पढ़े रहते हो, माँ बाप की रोटियों पर पल रहे हो, उस इंसान को भला खुशी की लत नहीं लगेगी? उसे तो जहाँ सस्ती खुशी मिलेगी वो तो जाएगा ही। और अगर ऊपर से ये और कह दिया जाए कि नॉर्मल है तो बताओ, फिर तो वो और ज्यादा लगातार करेगा, क्योंकि उसके मन को छूट मिल गई है कि अब तो करो, डॉक्टर ने कह दिया है। अब दूसरी बात, तुम्हारे शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है? तुम्हें कैसे पता कि मेरे शरीर ने अब सारी चीजें बना दी हैं, स्पर्म वगैरह बना दी हैं, और प्रोटीन और ये जितने भी पोषक तत्व वीर्य बनने में लगते हैं, तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारे शरीर में अब पूरे हो चुके हैं और अब मुझे वीर्य बहा देना चाहिए? नहीं पता ना। लेकिन ज्यादातर भाई क्या करते हैं, वो लगातार हस्तमैथुन और पॉर्न वगैरह देखते रहते हैं और करते रहते हैं। इससे उनके शरीर के जो पोषक तत्व हैं वो निकलते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि मुझे कब निकालना है, उन्हें नहीं पता। और अगर तुम्हें नहीं पता और तुम फिर भी लगातार करे जा रहे हो तो फिर एक बड़ी गलती होगी। वो क्या? कि तुम्हारे शरीर पर दबाव डलेगा। दबाव किस बात का डलेगा? दबाव इस बात का कि उसे जल्दी से स्पर्म बनाना है। फिर वो तुम्हारे शरीर में जो और जगह पोषक तत्व जाने चाहिए थे वो सारे कहीं जाते ही नहीं, बॉडी में लगते ही नहीं, बस वीर्य बनने में लगे रहते हैं, क्योंकि तुमने वहां कमी कर दी है। और इससे तुम मानसिक रूप से कमजोर, उदास और डिप्रेशन फील करोगे ही, क्योंकि शरीर पर तुम दबाव डाल रहे हो। अब आते हैं नाइटफॉल वाले पर। देखो, नाइटफॉल कई प्रकार से होता है, लेकिन मैं दो तरीके को आज लेता हूँ। पहला, अगर तुम पूरे दिन केवल एक चीज के बारे में सोचते हो, जीवन को सही उद्देश्य नहीं देते, तो नाइटफॉल होता है, ठीक है। और अगर तुम वीर्य को रोकते हो तो हो सकता है तुम्हें नाइटफॉल हो जाए। लेकिन इससे तुम एक फायदा जानते हो, अगर तुम्हारा नाइटफॉल प्राकृतिक रूप से हो रहा है तो इसका फायदा ये है कि तुम्हारे शरीर को जितना स्पर्म चाहिए था, जितना वीर्य चाहिए था, जितना वीर्य बनाना था, और बाकी उसने बाहर भेज दिया। तो इसमें उदास होने वाली बात नहीं है। अपने आप को उस नाइटफॉल से एडजस्ट करना सीखो, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से बाहर आ रहा है। तुम शरीर पर दबाव नहीं डाल रहे। लेकिन जब हस्तमैथुन करते हो दिन में 5-5, 6-6 बार या हफ्ते में 5-5, 6-6 बार, तो तुम शरीर पर दबाव डाल रहे हो, क्योंकि शरीर इतनी रफ्तार से चीजें नहीं बनाता शरीर के अंदर। तो अगर तुम्हें महीने में नाइटफॉल हो भी रहा है तो तुम्हें उदास की बजाय खुश होना चाहिए कि मेरे शरीर को जितनी जरूरत थी उतनी मुझे मिल रही है और बाकी शरीर उसे बाहर निकाल रहा है। और जैसे जैसे तुम इस नाइटफॉल के साथ समझौता कर लोगे, ये समझ जाओगे कि मेरी प्राकृतिक क्रिया है, ठीक है। अब नाइटफॉल हो गया, तुम्हारे कपड़े सन गए तो उन्हें धो दो। धोने के बाद अपने जीवन में फिर से आगे बढ़ो, क्योंकि नाइटफॉल में तुम खुद पर दबाव नहीं डाल रहे, वो शरीर उसे निकाल रहा है। लेकिन अगर तुम औरों की सुन के ये कहो कि अरे मैं तो डेली करूंगा, ये तो नॉर्मल सी प्रक्रिया है, तो डेली करोगे तो फिर वो तुम अपने शरीर पर लगातार दबाव डाल रहे हो। इतना तुम खा नहीं पाते, इतने पोषक तत्व किसी भी खाने से तुम ले नहीं पाते, उससे ज्यादा तुम उन पोषक तत्वों को बाहर कर देते हो। इससे तुम्हारे शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव डलता है उस काम को करवाने के लिए, और शरीर हर जगह से पोषक तत्व लाकर बस उसमें भरने में लगा रहता है।
क्योंकि तुम्हें जल्दबाजी लग रही है। लेकिन अगर नाइटफॉल होगा तो नाइटफॉल में ये होगा कि तुम्हारे शरीर को जितनी जरूरत थी उसने पोषक तत्व ले लिए, बाकी वीर्य बना दिया और उसके बाद वो बाहर। तो नाइटफॉल वाले भाइयों ये चीज समझो, शरीर प्राकृतिक रूप से नाइटफॉल कर रहा है और अगर ये हो रहा है तो प्रकृति को तो आगे चलने दो, उसका काम उसको करने दो। अब तुम अपने जीवन का काम करो, वरना हस्तमैथुन और पौर में लगे रहोगे तो क्या पूरे दिन बस इन्हीं को सोचते रहोगे, उदास फील करोगे, बस इन्हीं में लगे रहोगे कि तो नॉर्मल है और फिर तुम्हें आदत लग जाएगी। लेकिन जब तुम नाइटफॉल को स्वीकार कर लोगे कि ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है, मेरे शरीर को जितनी जरूरत थी वो ठीक थी, मेरे शरीर की जरूरतें पूरी हो रही हैं और बाकी वो बाहर भेज रहा है, और ये एक्सेप्ट होने के बाद अपने जीवन में आगे बढ़ो। अपने आप को एक गहरे उद्देश्य और ऊंचे उद्देश्य में लगाओ, अपने आप को ऊंचाई दो, अपनी परिस्थिति, घर का माहौल और जो तुम बेरोजगार और आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हो उसे सही करो। क्योंकि अगर तुम्हारे जीवन में खुशी नहीं है तो फिर तुम एक जगह खुशी ढूंढोगे, वो होगा पौर या हस्तमैथुन। क्योंकि तुमने देखा नहीं, जब एक छोटा बच्चा घर में उदास पड़ा होता है तो वो इधर उधर खिलौने ढूंढता है ना, क्योंकि उसे खुशी चाहिए। तो हम भी वही बच्चे हैं, हम कोई बड़े नहीं हो जाते। एक 50 साल का आदमी भी वो बच्चा ही है, मन तो वही है, उसे खुशी चाहिए, वो भागेगा ही। तो अगर जीवन में तुम्हारे पल पल दुख है तो उस दुख को खत्म करो, अपने जीवन के हर पल को ऊंचे सुख से भर दो, ताकि तुम्हें यहाँ डोपामिन की जरूरत ना पड़े। और जब तुम ऊंचे सुख से भर देते हो तो ये बात गारंटी से मैं लिख कर दे रहा हूँ कि तुम्हें इसकी याद नहीं आने की है, क्योंकि ये सब हमारी प्रकृति नहीं है कि हम पॉर्न में भाग रहे हैं और लगातार हस्तमैथुन की तरफ दौड़े जा रहे हैं, बस दिन रात सोचे जा रहे हैं। नहीं, ये हमारी प्रकृति नहीं है, हमारे पास कुछ करने को नहीं है, हमारे पास ऊंची खुशी नहीं है, इसीलिए हम इनके पीछे दौड़ रहे हैं। जिन भाइयों को नाइटफॉल हो रहा है वो इस बात को जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लें कि मैं औरों की तरह शरीर पर दबाव थोड़ी ना डाल रहा हूँ। शरीर को जितनी जरूरत थी उसने पोषक तत्व लिए और बाकी उसने बाहर निकाल दिए, और ये सब प्रकृति कर रही है, मैं नहीं। और अपने काम में लगे रहो। लेकिन तुम उदास होते हो, ये तुम्हारी गलत बात है। तुम उदास क्यों होते हो? क्योंकि तुम एक टारगेट बनाकर बैठे हो, क्या कि 30 दिन तक रोक के दिखाऊंगा, रोकने में अगर वो चीज नहीं होती तो उदास। तुमने अपनी बस मेंटेलिटी बना रखी है, वरना नाइटफॉल में तुम्हें वीकनेस नहीं आने की, नाइटफॉल में तुम्हें कमजोरी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुम शरीर पर दबाव डालकर नहीं कर रहे, वो शरीर अपने आप कर रहा है और ये प्राकृतिक है। तो जितना जल्द से जल्द आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप जीवन में बेहतर और आजाद और ऊंचा जी पाएंगे। और ये टारगेट बनाना बंद करो, टारगेट रखने से कुछ नहीं होता, प्रकृति के हिसाब से चलो। अगर प्रकृति के हिसाब से भी चलोगे ना तो तुम्हें ना तो सेक्स बुरा लगेगा और ना ही किसी पर दोष डालोगी। जीवन में उदासी पड़ी है, जीवन में डिप्रेशन है, जीवन में घर वाले तुमसे लड़े जा रहे हैं, तुम बस पड़े रहते हो, घर वालों पर बोझ और बस उनकी रोटियां तोड़ रहे हो। माँ बाप आज भी दिन रात तुम्हें बस खवाई रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसे में तुम ब्रह्मचर्य करके और ये सब करके होगा क्या? नाइटफॉल हुआ या ना हुआ इससे फर्क क्या पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिंदगी में बहुत दुख है और जब इंसान के जीवन में दुख होता है तो वो आज नहीं तो कल खुशी के पीछे भागेगा, और जहां उसे खुशी मिली वो जाएगा, तुम उसे रोक नहीं सकते। वही इंसान इन सब चीजों से आगे निकल पाता है जिसे इनसे ज्यादा बेहतर खुशी मिल गई हो, वरना कितनी भी कोशिश कर लो इनसे आगे नहीं जा सकते। अगर ऊंचा लक्ष्य है तो उसमें खुशी ढूंढो, अपने जीवन के पल पल हर क्षण में खुशी भर दो, अपने आप को बेहतर बनाओ, ऊंचा ले चलो। एक बार दोबारा से कह दूं कि नाइटफॉल अगर हो जाए तो उसे प्राकृतिक समझना और ये स्वीकार करके आगे बढ़ो, क्योंकि तुम शरीर पर दबाव नहीं डाल रहे। जैसे भूख लगती है तो शरीर खा लेता है और बाकी कचरा शरीर के बाहर मल के रूप में निकाल देता है, ठीक ऐसे ही पोषक तत्व तुमने खाए, खाने के द्वारा शरीर को महीने भर जितना चाहिए था उसने लिया, उसे जितनी जरूरत थी उसने ले लिया, और जब ज्यादा हुआ तो उसने स्पर्म के रूप में बाहर निकाल दिया। और ये सब होते हुए तुम देखते हो, ये स्वीकार करो और आगे बढ़ो। इन सब लफड़ों में मत पड़ो। नाइटफॉल हो गया, परेशान हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, नहीं, ये बहुत गलत है। वक्त की कीमत समझो और प्रकृति के हिसाब से चलो। मैं यहाँ आपको साधु सन्यासी नहीं बना रहा, मैं नहीं कह रहा कि आप साथी मत चुनो, मैं नहीं कह रहा कि आप प्रेम नहीं कर सकते। मैं कहूंगा बिल्कुल करिए, बिल्कुल साथी चुनिए, लेकिन पहले अपने आप को बेहतर इंसान बनाइए। मैं अप्राकृतिक चीजों के लिए रुकावट डाल रहा हूँ, प्राकृतिक चीजों के लिए मैं मना नहीं कर रहा। मेरी बातों का अगर आप गलत मतलब निकालते हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में मुझे लिख दो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन बातें अगर आप गलत ले जाते हैं तो इसमें मैं कर ही क्या सकता हूँ। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपके सवाल सुलझे होंगे। जो भाई परेशान होकर मुझे महीनों से कमेंट में और व्हाट्सएप पर बस मैसेज करे ही जा रहे हैं, अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए मेरे भाई।
और आप शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिख रखा है, उसे पढ़ो, पढ़ने के बाद मुझे कमेंट में बताओ, उसके बाद मैं आपको नंबर दे दूंगा, या हो सकता है स्क्रीन पर भी आ रहा हो नंबर, लेकिन मैसेज करने से पहले उसे पढ़ लेना, तभी मैं आपकी कॉल उठाऊंगा। जो आप बात करना चाहते हो तभी मैं बात सुनूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम।